कैसे हो क्लास 11 के बच्चों? अब मैं तुमको डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ। देखो कि यह डायमेंशन क्या है। मैं लिखता हूँ डायमेंशन, और डायमेंशन के बारे में जानो। ऐसे तुम जानते हो और मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर्स होता है उसी को डायमेंशन कहते हैं। देखो मैं लिखता हूँ कि व्हेन a derived quantity is represented in terms of fundamental quantities, then the powers of fundamental quantities are called dimensions. डायमेंशन को हम इट इज डिनोटेड बाई बड़ा ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट से हम डायमेंशन को डिनोट करते हैं। अब देखो कि डायमेंशन के तहत मास को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, करंट को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मास इन डायमेंशन mass is represented by capital M, length is represented by capital L, time is represented by capital T, luminous intensity is represented by CD। इसका यूनिट कैंडेला होता है, CD से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, is represented by K। इसका यूनिट केल्विन भी होता है, इसलिए इसके यूनिट को K से भी डिनोट करते हैं। यूनिट को भी इसका यूनिट केल्विन है, K से डिनोट करते हैं, और डायमेंशन में भी K ही लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट is represented by I और A। इसको I या A से भी डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को
is represented by मोल, MOL से डिनोट करते हैं, ये नहीं लिखते हैं। डायमेंशन में किस तरह से बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है। अब हम आते हैं दो चार एग्जांपल लेकर डायमेंशन को समझा रहे हैं कि देखो, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डायमेंशन निकालना है मुझे, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। जब हम फिजिकल क्वांटिटी में हम बड़ी ब्रैकेट देते हैं तो उसको पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ समथिंग। जैसे स्पीड में बड़ी ब्रैकेट दे दिए, इसको पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ स्पीड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। बच्चों, तुम जानते हो कि डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस के बदले L लिखेंगे और टाइम के बदले T लिखेंगे, और ये हो गया L(T⁻⁻1)। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ स्पीड, लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड इज 1 in length and -1 in time। देखो बच्चों, डायमेंशन पावर को ही करते हैं, तो यहाँ L का पावर 1 है और T का पावर -1 है, इसलिए हम डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 in, प्लूरल में कर दो डायमेंशंस है, तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 in लेंथ एंड -1 in टाइम। अब इसमें मास नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे m⁻0 L(T⁻⁻1), और तब लिखते कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 0 in मास, 1 in लेंथ एंड -1 in टाइम। उसके बाद कुछ डायमेंशन पर मैं और चर्चा करता हूँ। जैसे सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूँ, हम आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v2 माइनस v1 बाई डायमेंशन ऑफ t2 माइनस t1। अगर v2 माइनस v1 को हम डेल्टा v लिखें और t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिखें, तो v का डायमेंशन और t का डायमेंशन बैठा देंगे। अभी हम स्पीड का डायमेंशन निकाले हैं, वेलोसिटी का वही डायमेंशन होगा L(T⁻⁻1) और डेल्टा t का डायमेंशन t होगा और ये जाएगा L(T⁻⁻2)। अगर इसको हम सजाएंगे तो m⁻0 L(T⁻⁻2) हो जाएगा। उसी तरह से मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम बच्चों जानते हो, तुम जानते ही हो कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो मोमेंटम को तो हम p से डिनोट करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ p मोमेंटम इक्वल टू मास का m हो जाएगा, वेलोसिटी का L(T⁻⁻1) हो जाएगा। इस तरह से ये मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू वेलोसिटी नहीं होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, m इनटू a। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास का कैपिटल M हो जाएगा और एक्सेलरेशन का L(T⁻⁻2) हो गया। तो ये फोर्स का हो गया। हम अगर वर्क का निकालते हैं तो तुम जानते हो कि W इक्वल टू F.S होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो W का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ F
इंटू डायमेंशन ऑफ एस। तो एफ का तो ऊपर मैं लिख चुका हूं, एम एल टी टू दी पावर -2 और डिस्टेंस एस है तो डिस्प्लेसमेंट एल होगा, यानी ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। ये वर्क का डायमेंशन हो गया। अब वर्क के बाद हम लोग पावर आते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा? पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है। पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो डायमेंशन ऑफ पावर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क बाई डायमेंशन ऑफ टाइम। वर्क का डायमेंशन अभी लिख चुका हूं, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 और टाइम का टी होगा, यानी ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3। ये पावर का डायमेंशन हो गया। इस तरह से जब हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के फार्मूला को जानते हैं तो हम उससे उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन को एस से डिनोट करते हैं और सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ होता है। तो इसका डायमेंशन ऑफ एस या पूरा नाम भी लिख दें सरफेस टेंशन तो कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स बाई डायमेंशन ऑफ लेंथ। फोर्स का तो होता है एम एल टी टू दी पावर -2 और लेंथ का एल होता है। एल से कैंसिल हो गया, एम टी टू दी पावर -2। इसी तरह से अगर हम विस्कोसिटी का डायमेंशन लिखना चाहें तो विस्कोसिटी के लिए फार्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी और ये ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा F बाई 6 पाई आर बी। डायमेंशन ऑफ ईटा ऊपर लिखता हूँ, चाहे यही लिखता हूँ, डायमेंशन ऑफ ईटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F बाई डायमेंशन ऑफ R इंटू डायमेंशन ऑफ V। बच्चों 6 पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट क्वांटिटी डायमेंशनलेस होता है। F का डायमेंशन मैं लिखूंगा m l t टू दी पावर -2, रेडियस है इसका डायमेंशन l लिखूंगा और वेलोसिटी का डायमेंशन l t टू दी पावर -1 लिखूंगा। एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, ये होगा m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2 प्लस 1। ये सोल्व होकर आ जाएगा m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -1। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन है। इसी तरह से जितना फिजिकल क्वांटिटी है, जितना डिराइव्ड क्वांटिटी है, सारे डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन निकल सकता है, क्योंकि सारे जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उसको हम फंडामेंटल